इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स एनसीएल के बारे में। वैकेंसी के बारे में बात करें तो 2020 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ पर भी हम बात करने वाले हैं विथ प्रूफ के साथ। और 2026 के अंदर जो वैकेंसी आ रखी है उसके सेफ स्कोर पर भी हम बात करने वाले हैं। टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ 2022 के अंदर कितनी वैकेंसी थी कैटेगरीज वाइज उस पर भी हम बात करने वाले हैं। डीवी की कट ऑफ कितनी गई थी वो भी मैं आपको विथ प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूँ। 2020 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसकी और फाइनल कट ऑफ भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को डबल टाइप करके लाइक ज़रूर कर देना और आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डीवी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसमें टोटल ऑफ वैकेंसी कितनी थी 2020 के अंदर, उस पर हम बात कर लेते हैं। तभी तो आपको मालूम चलेगा कि 2026 की कितना टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए, इतने नंबर वाला का आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता। पहले वैकेंसी को कंपैरिजन कर लेते हैं कि 2020 के अंदर कितनी वैकेंसी थी और 2026 के अंदर कितनी वैकेंसी है कैटेगरीज वाइज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर 2020 की डीवी की कट ऑफ कितनी गई थी और फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी उस पर भी हम बात करेंगे। और 2026 के सेफ स्कोर पर भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो को डबल टाइप करके लाइक ज़रूर कर देना और आपके कितने मार्क्स बन रहे वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। बात करें 2020 के अंदर कितनी वैकेंसी थी, तो जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी के अंदर 7 वैकेंसी थी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। बात करें ईडब्ल्यूएस के अंदर कितनी वैकेंसी थी 2020 के अंदर, तो 1 वैकेंसी थी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। बात करें तो ओबीसी के अंदर 2020 के अंदर 2 वैकेंसी थी। अगर एससी की बात करें तो एससी के अंदर 2 वैकेंसी थी। एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर 2 वैकेंसी थी। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें 2022 के 20 के अंदर वैकेंसी तो 14 वैकेंसी थी स्टाफ नर्स की, 14 वैकेंसी थी। 2026 के अंदर कितनी वैकेंसी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीवी के रिजल्ट के बारे में। बात करें तो टोटल ऑफ वैकेंसी 14 वैकेंसी थी। कितने कैंडिडेट डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे उस पर हम बात कर लेते हैं। तो 49 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। 14 वैकेंसी थी, मानकर चले तो 3 गुना कैंडिडेट आप मान सकते हो। 49 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया गया था 2020 वाली वैकेंसी में। अगर कट ऑफ की बात करें डीवी की कट ऑफ कितनी गई थी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई थी उस पर हम बात करें तो 23 नंबर कैंडिडेट आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है। इसकी डीवी की कट ऑफ 78 कट ऑफ लगी थी डीवी की। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ऑफ गई थी उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट आप 6 नंबर पर देख सकते हो, सॉरी 26 पर आप देख सकते हो। 74 वाला कैंडिडेट डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया था ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। बात करें तो ओबीसी की कितनी डीवी की कट ऑफ गई थी उस पर हम बात करें तो 33 नंबर पर आप देख सकते हो कैंडिडेट 76 कट ऑफ लगी थी ओबीसी की 2020 वाली वैकेंसी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं एससी की। बात करें तो एससी की कितनी कट ऑफ गई थी उस पर हम बात कर लेते हैं। तो एससी की आप 40 नंबर पर कैंडिडेट देख सकते हो, 74 कट ऑफ लगी थी एससी की। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एसटी की। बात करें तो एसटी की कितनी कट ऑफ लगी थी उस पर हम बात करें तो 46 नंबर पर कैंडिडेट है, 72 कट ऑफ लगी थी डीवी की 2020 वाली वैकेंसी के अंदर। फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी उस पर भी हम बात करने वाले हैं। जनरल कैटेगरीज वाइज कितनी कट ऑफ गई 2020 वाली वैकेंसी के बारे में, तो उस पर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि कितनी कट ऑफ गई थी उस पर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 87 कट ऑफ लगी थी 2020 वाली वैकेंसी के अंदर फाइनल कट ऑफ। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एक ही कैंडिडेट था तो फाइनल कट ऑफ लगी थी 79। एस ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ कितनी लगी थी 2020 के अंदर स्टाफ नर्स के अंदर ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ लगी थी 84। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। बात करें तो एससी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ लगी थी 80 कट ऑफ लगी थी। इसी के साथ एसटी की बात करें तो एसटी की फाइनल कट ऑफ लगी थी 73 कट ऑफ लगी थी 2020 वाली वैकेंसी में। अब हम बात कर लेते हैं जो वर्तमान में वैकेंसी आ रखी है 2026 के अंदर, इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक सेव स्कोर के बारे में हम बात करने वाले हैं। टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे, क्या वैकेंसी इंक्रीज कब तक वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है या नहीं हो सकती उस पर भी हम बात करेंगे। एक सेफ स्कोर आपको मैं बताने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को डबल टाइप करके लाइक ज़रूर कर देना। पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, तो आप उसमें ऐड हो जाना। 2020 वाली कितनी कट ऑफ गई थी ये भी पीडीएफ भी मैं आपको
टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं सेप स्कोर के बारे में 2026 की वैकेंसी को लेकर कि 2026 के अंदर जो वैकेंसी है उसको लेकर के कितने नंबर वाला का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। डीवी की कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा और इसी के साथ में मैं फाइनल कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इतने नंबर आपके बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं, ऑलरेडी आपको पता भी होगा, लेकिन सबसे पहले हम टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। कितनी वैकेंसी है 2026 के अंदर। अगर जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो 21 वैकेंसी है, जो अच्छी खासी वैकेंसी आप कह सकते हो। 2020 की वैकेंसी से इस बार वैकेंसी अच्छी है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर कितनी वैकेंसी है तो 11 वैकेंसी है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 वैकेंसी है। अगर एससी की बात करें तो एससी के अंदर 9 वैकेंसी है। अगर एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर 2 वैकेंसी है। ये तो हो गई वैकेंसी की बात। अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। डीवी का कट ऑफ कितनी जा सकती है उस पर हम बात करें। स्टाफ नर्स का डीवी की कट ऑफ कितनी जा सकती है उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर टोटल ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं डीवी के लेकर, तो लगभग मान कर चलें तो 140 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं। एक संभावित ऊपर नीचे भी हो सकता है, 4 से 5 कैंडिडेट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। 130, 135 या 140 के लगभग कैंडिडेट आपके शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं डीवी कट ऑफ को लेकर। डीवी कितनी कट ऑफ जा सकती है उस पर हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में आपको फाइनल कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपकी कौन सी कैटेगरी है वो भी मुझे ज़रूर बताना। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को डबल टाइप करके लाइक ज़रूर कर देना, और टेलीग्राम का लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ तो उसमें ज़रूर ऐड हो जाना। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको स्टाफ नर्सिंग को लेकर, एनसीएल की वैकेंसी को लेकर, वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको मिलती रहेगी। डीवी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि डीवी की कट ऑफ कितनी जा सकती है उस पर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी। ओपन कैटेगरी के बारे में बात करें तो ओपन कैटेगरी के अंदर अगर आपके 76 के लगभग नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आपका डीवी के लिए कॉल हो जाएगा। कि 2020 के अंदर वैकेंसी कम थी, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए 76 के लगभग कट ऑफ जाने वाले डीवी की। इसी के साथ हम बात करें ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लगभग मानकर चलें ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आपके 70 के लगभग नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। 100% आपका डीवी के अंदर कॉल होने वाला है। अगर ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर अगर आपके 74 के लगभग नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, डीवी के लिए आपका कॉल हो जाएगा। अगर एससी की बात करें तो एससी के अंदर अगर आपके 75 के लगभग नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ हो। आपका डीवी 70 के लगभग आपके नंबर बन रहे हैं एससी से तो आपका बिल्कुल कॉल हो जाएगा। अगर एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर अगर आपके 68 के लगभग नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपका डीवी के लिए कॉल हो जाएगा। एससी के अंदर 70 है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में कि कितने कट ऑफ जा सकती है फाइनल कट ऑफ, उस पर हम बात करें तो सब फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को डबल टाइप करके लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें। फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें। जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपके 83 से 85 के लगभग नंबर है तो आप बिल्कुल से 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आपके 76 से 78 के लगभग नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल से 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कितनी कट ऑफ जा सकती है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर अगर आपके 80 से 82 के लगभग नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एससी की बात करें तो अगर एससी के अंदर अगर आपके 75 से 78 तक नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर अगर आपके 72 से 74 के लगभग नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को डबल टाइप करके लाइक ज़रूर कर देना, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको एनसीएल को लेकर, स्टाफ एनसीएल को लेकर, वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।